नमस्कार दोस्तों, आज हम चल रहे हैं देहरादून से माँ डांट काली मंदिर। यहाँ सफ़र हम ISBT बस स्टैंड देहरादून से शुरू करेंगे। अभी मैं खड़ा हूँ देहरादून फ्लाईओवर के ऊपर। यह मंदिर देहरादून से तकरीबन 14-15 किलोमीटर की दूरी पर सहारनपुर हाईवे के पास है। सहारनपुर रोड पर चलने वाली स्थानीय बसें मिलती हैं जो आपको मंदिर के पास छोड़ देंगी। बस का किराया लगभग 20 से 30 रुपये होगा, जो बस के प्रकार पर निर्भर करता है। इसके अलावा ऑटो मिल जाता है जो ISBT से मंदिर तक जाता है, जिसका किराया प्रति व्यक्ति लगभग 50 से 70 रुपये हो सकता है। आप टैक्सी बुक कर सकते हैं जो सीधे मंदिर तक ले जाएगी, जिसका किराया लगभग उस 50 से 200 रुपये हो सकता है। आपको यहाँ से ओला उबर भी आसान से मिल जाएगा जो आपको सीधे मंदिर तक पहुँचाएंगी। अब हम देहरादून से रुड़की हाईवे पर जा रहे हैं। रास्ता काफ़ी आसान है, सीधे हाईवे पकड़कर आप मंदिर तक पहुँच जाएंगे। इस रास्ते पर आपको पहाड़ों के बहुत सुंदर नज़ारे मिलेंगे। अगर आप रोड ट्रिप एंजॉय करना चाहते हैं तो ये ड्राइव परफेक्ट है। मंदिर जाते समय हमें रास्ते में बंदर दिखे तो हमें उनकी सुरक्षा का पूरा ध्यान रखना चाहिए। हमारे जंगलों और पर्यावरण में बंदर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, इसलिए उनका सम्मान और संरक्षण करना हमारा कर्तव्य है। कहा जाता है कि जब देहरादून सहारनपुर सड़क का निर्माण किया जा रहा था तो यह क्षेत्र पहाड़ी और चुनौतीपूर्ण था। सड़क निर्माण के दौरान कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और सुरंग बनाने में बड़ी परेशानियां आईं। श्रमिकों और इंजीनियरों को लगातार बाधाओं का सामना करना पड़ रहा था। तब यहाँ के स्थानीय लोगों ने माँ काली की पूजा और अनुष्ठान किया, क्योंकि माँ काली को शक्ति और सुरक्षा की देवी माना जाता है। लोगों का विश्वास था कि माँ काली की कृपा से ही इस कठिन कार्य को सफलतापूर्वक पूरा किया जा सकेगा। माँ काली ने श्रमिकों की प्रार्थनाओं को सुना और उन्हें आशीर्वाद दिया। इसके बाद निर्माण कार्य बिना किसी बाधा के पूरा हो गया। इसी आस्था और श्रद्धा के चलते यहाँ माँ डांट काली का मंदिर स्थापित किया गया। आज भी इस मंदिर में दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं और माँ काली से अपनी यात्रा की सफलता और सुरक्षा की प्रार्थना करते हैं। मंदिर के पास से गुजरने वाले लोग, चाहे वे कितने भी व्यस्त हों, यहाँ रुककर माँ के दर्शन अवश्य करते हैं। काली के दर्शन के साथ साथ अपने वाहनों की पूजा भी करवाते हैं ताकि उनकी यात्रा सुरक्षित रहे। मंदिर के चारों ओर हरियाली और प्राकृतिक सुंदरता से घिरा हुआ है, जो इसे और भी पवित्र और शांतिपूर्ण बनाता है। माँ डांट काली मंदिर न केवल धार्मिक महत्व रखता है, बल्कि यह लोगों के मन में श्रद्धा, आस्था और विश्वास की एक गहरी छाप छोड़ता है। देहरादून से स्थानीय लोग जोत लेकर जाते हैं। स्थानीय लोग मानते हैं कि जब वे माँ डांट काली मंदिर से जोत लेकर जाते हैं तो यह उनके परिवार और घर में सुख, शांति और समृद्धि लाता है। जोत को माँ का आशीर्वाद माना जाता है। डांट काली मंदिर के साथ जुड़े कई भक्तों के रोचक अनुभव भी हैं। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ जो भी श्रद्धा के साथ अपनी मनोकामना लेकर आता है, माता काली उसकी इच्छा जरूर पूरी करती हैं। भक्तों का मानना है कि यदि कोई अपने घर का निर्माण या किसी भी नए काम की शुरुआत इस मंदिर के दर्शन से करता है तो उसका काम बिना किसी बाधा के पूरा हो जाता है। यहाँ कई लोग अपने नए घर की चाबियाँ या नए काम के प्रारंभ के सामान माता को अर्पण करते हैं ताकि माता काली का आशीर्वाद उनके जीवन में बना रहे। कई भक्तों का यह भी मानना है कि इस मंदिर में पूजा करने से उन्हें अपने जीवन के कठिन समय में सहारा मिला। कुछ लोगों के अनुभव ऐसे हैं जिसमें उन्होंने कहा है कि उनकी बीमारी या मुश्किलों का समाधान यहाँ माता काली के दर्शन से मिला। यह मंदिर सिर्फ एक आस्था का केंद्र नहीं, बल्कि एक जीवन की उन्नति और रक्षा का प्रतीक भी है। मंदिर के अंदर माता काली की प्रतिमा स्थापित है जो अत्यंत मनोहर है। प्रतिमा के सामने एक अखंड ज्योत जलती रहती है जो यहाँ के पवित्र वातावरण को और भी गहन बनाती है। भक्तों के लिए यहाँ विशेष पूजा और आरती का आयोजन भी किया जाता है जो सुबह और शाम के समय होती है। मंदिर के आसपास के प्राकृतिक दृश्य और मंदिर का सारा वातावरण भक्तों को एक अटूट श्रद्धा और भक्ति का अनुभव कराता है। डांट काली मंदिर एक सुंदर और शांत वातावरण में स्थित है। मंदिर के आसपास हरियाली और प्राकृतिक सुंदरता है जो यहाँ आने वाले भक्तों को आकर्षित करती है। मंदिर का वास्तुशास्त्र भी ध्यान में रखा गया है और इस स्थान की शुद्धता और पवित्रता को बनाए रखा गया है। मंदिर में साल भर कई त्योहारों और उत्सवों का आयोजन होता है। नवरात्रि के दौरान यहाँ विशेष पूजा और उत्सव का आयोजन किया जाता है। नवरात्रि के दौरान यहाँ कई भक्तों का संगम होता है जो माता काली की कृपा पाने के लिए व्रत और उपवास रखते हैं। इस दौरान मंदिर को सुंदर रोशनी और फूलों से सजाया जाता है। माता काली की विशेष पूजा अर्चना की जाती है और भक्तगण अपनी श्रद्धा व्यक्त करने के लिए यहाँ बड़ी संख्या में आते हैं। इसके अलावा मंदिर में हर साल विशेष भंडारा और हवन का आयोजन भी होता है जिसमें सैकड़ों भक्त हिस्सा लेते हैं। मंदिर के महंत और पुजारी माता काली की कृपा से जुड़े कई चमत्कारों और दिव्य अनुभवों की कहानियाँ सुनाते हैं। यहाँ आने वाले भक्तों को इस पवित्र स्थान की महिमा का अनुभव होता है और वे माता काली की कृपा से अपने जीवन को बेहतर बनाने की कामना करते हैं। इस मंदिर का समाज में एक महत्वपूर्ण स्थान है जहाँ लोग अपनी भक्ति और श्रद्धा को व्यक्त करने के लिए आते हैं।
और साथ ही अपने जीवन में सुख, समृद्धि और शांति की कामना करते हैं। इस मंदिर में मुख्य रूप से माता की आराधना और विशेष अवसरों पर पूजा पाठ होता है और नवरात्रि जैसे त्योहारों पर विशेष हवन और अनुष्ठान का आयोजन किया जाता है। देहरादून में पुल सुरंग के दोनों तरफ 2 मंदिर होने के पीछे एक ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व है। इसके पीछे की कहानी काफ़ी रोचक और श्रद्धा से भरी हुई है। जब सुरंग और पुल का निर्माण हो रहा था, मजदूरों और अधिकारियों ने इस स्थान को पवित्र मानते हुए पहले पुल के एक तरफ माता काली का एक मंदिर बनाया ताकि मार्ग के निर्माण में कोई रुकावट ना आए। इसके बाद उन्होंने देखा कि काम सुचारू रूप से होने लगा और बाधाएं धीरे धीरे समाप्त हो गईं। इसके बाद निर्माण टीम को लगा कि पुल के दोनों छोरों पर माता का आशीर्वाद आवश्यक है ताकि इस पूरे क्षेत्र की रक्षा की जा सके। इसलिए उन्होंने सुरंग के दूसरी तरफ भी एक मंदिर बनवाया जिससे यह स्थान पूरी तरह से सुरक्षित हो जाए और पुल एवं सुरंग के दोनों तरफ से माता काली का संरक्षण प्राप्त हो। यह स्थान स्थानीय लोगों और श्रद्धालुओं के बीच विशेष श्रद्धा और आस्था का केंद्र है। लोगों का मानना है कि माता काली के इन दोनों मंदिरों की स्थापना ने इस इलाके को सुरक्षित बना दिया है और यहाँ आने वाले सभी यात्रियों की रक्षा होती है। लोग अपनी यात्रा शुरू करने से पहले यहाँ दर्शन और पूजा करते हैं ताकि उनकी यात्रा सुरक्षित और सुखद हो। आज भी ये स्थान धार्मिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है और पुल के दोनों तरफ स्थित ये 2 मंदिर माता काली की शक्ति और संरक्षण के प्रतीक माने जाते हैं। जब डांट काली मंदिर का निर्माण हो रहा था तब यह स्थान घना जंगल हुआ करता था। मंदिर का निर्माण बहुत कठिनाइयों से हो रहा था। एक दिन जब मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा था तो अचानक वहाँ एक शेर आ गया। मजदूर और अन्य लोग यह देखकर बहुत डर गए क्योंकि शेर का आना किसी खतरे से कम नहीं था। सबको लगा कि शेर उन पर हमला कर देगा, लेकिन हैरान करने वाली बात यह हुई कि शेर ने किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, बल्कि वह शांति से मंदिर के चारों ओर घूमता रहा और फिर जंगल की ओर चला गया। इस घटना के बाद लोगों ने इसे एक साधारण शेर नहीं बल्कि माता काली का दिव्य शेर माना। यह विश्वास किया जाने लगा कि यह शेर माता काली का दूत है जो मंदिर की रक्षा और निगरानी करने के लिए आता है। कहा जाता है कि जब तक मंदिर का निर्माण पूरा नहीं हुआ तब तक यह शेर समय समय पर मंदिर के चारों ओर दिखाई देता रहा। लोगों ने इसे माता का आशीर्वाद माना और यह विश्वास फैलने लगा कि माता काली स्वयं इस शेर के रूप में अपने भक्तों की रक्षा कर रही हैं। शेर मंदिर के चारों ओर घूमता था लेकिन उसने कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, जिससे लोगों की आस्था और भी प्रबल हो गई। हालांकि आज के समय में शेर को देखे जाने की घटनाएं सुनने में नहीं आती, लेकिन स्थानीय लोग और श्रद्धालु आज भी इस कहानी पर गहरी आस्था रखते हैं। उनका मानना है कि माता काली का ये शेर अब भी किसी अदृश्य रूप में मंदिर की रक्षा करता है। जब भी कोई भक्त श्रद्धा और भक्ति से मंदिर आता है तो उसे माता का आशीर्वाद मिलता है और उसकी रक्षा की जाती है। यह कहानी माता काली की अपार शक्ति और उनके रक्षक रूप को दर्शाती है। मंदिर में आने वाले हर भक्त के दिल में यह आस्था होती है कि माता काली का यह दिव्य शेर अब भी उनकी रक्षा कर रहा है। यह कहानी न केवल मंदिर की प्रतिष्ठा को बढ़ाती है बल्कि भक्तों के मन में माता के प्रति भक्ति और विश्वास को भी मजबूत करती है। मंदिर के चारों ओर घूमने वाला यह शेर आज भी माता काली के अनंत शक्तियों और चमत्कारों का प्रतीक माना जाता है। डांट काली का आशीर्वाद हम सभी पर बना रहे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली यात्रा में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।